हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग एवरेज का पार्ट 7 वीडियो देख चुके थे, जिसमें हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करके औसत निकाल रहे थे, है ना। तो उस तरह का क्वेश्चन था। और आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 8 वीडियो को कवर करेंगे, जो एवरेज में क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न रहता है उस पर बात करेंगे। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछते रहता है और काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत भी देता है ना। तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते हुए और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको हम बनाएंगे तो दो तरह से बनाएंगे, एक ट्रिक देंगे और दूसरा बेसिक रहेगा। तो पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16वीं पारी में कुछ रन बनाया। ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, इसको किस तरह से बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे, है ना। तो आइए पहले बेसिक देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है कि 16वीं पारी में कुछ रन बनाया। तो अगर 17वीं पारी जब खेलना शुरू किया तो वो 87 रन मार दिया है। 17वीं पारी, 16वीं पारी में कुछ रन बनाया होगा, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं किया है। ठीक है, कितना रन बनाया था, नहीं बनाया था, उसका एवरेज क्या था, ये सब दिया नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो दिया है। तो 17वीं पारी में वह 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो जाती है ना। औसत में 3 रन वृद्धि हो रही है। 87 रन 17वीं पारी में 87 रन बनाने की वजह से ना 3 रन की वृद्धि हो रही है औसत में। तो सबसे पहले हम पता करेंगे बेसिक में कि 16वीं पारी तक का औसत कितना था। तो हम मानेंगे x, फिर उसके बाद 17वीं पारी तक का औसत। तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो रहा है तो x + 3 मानेंगे। पहले हम बना देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, 16वीं पारी तक का औसत कितना होगा जी, x होगा, मान लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 17वीं पारी जब वो खेला तो वो 87 रन मारा है। तो 87 रन मारा है ना, तो औसत में 3 रन, पहले जितना भी औसत था 16 पारी तक जितना भी औसत था उसमें 3 रन की बढ़ोतरी हो जा रही है। ठीक है, 3 रन अधिक हो जा रही है। तो यहाँ देखिए, 16 पारी तक का x था, अब 17वीं पारी में इतना रन बनाया तो सब औसत में कितना की वृद्धि हो गया, 3 का वृद्धि हो गया। तो 17वीं पारी तक का औसत कितना हो गया, x + 3 हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना रहता है। अब यहाँ से योग बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर योग बराबर फॉर्मूला औसत गुना संख्या होता है। औसत गुना संख्या होता है, ये ना होता है मेरे दोस्त। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 16वीं पारी संख्या हो गया, इसका औसत x है, तो इसका योग कितना निकलेगा, 16x। गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो 17 जो संख्या है, जो 17 पारी है, उसका औसत दिया है x + 3, यानी संख्या गुना औसत। तो ये योग निकल रहा है, तो यहाँ से 17 × x + 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, एकदम बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए ना। अब यहाँ से देखिए, यह जो निकला 16x, प्रथम पारी से लेकर 16वीं पारी तक का कुल योग कितना है, 16x हो गया। यहाँ प्रथम पारी से लेके 17वीं पारी तक का कुल योग कितना हो गया, 17 × x + 3 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए, ये 87 रन जो दिया है 17वीं पारी का रन है ना, तो हम क्या करेंगे, शुरू से 17वीं पारी तक का कुल योग x + 3, 17 × x + 3 होगा। इसमें से शुरू से यानी प्रथम पारी से 16वीं पारी तक का कुल जो रन है उसको घटा देंगे तो 17वीं पारी बचेगा कि नहीं। तो इसमें से माइनस कर देंगे 16वीं पारी वाला, शुरू से 16 पारी तक का जितना भी रन है उसको माइनस कर देंगे। अब यह जो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ 17वीं पारी का रन निकलेगा। तो 17वीं पारी का रन बराबर 17वीं पारी के रन। तो यहाँ देखिए, रन 17वीं पारी में कितना बनाया है, 87। अब x के मान निकालेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे, एक बार क्या करेंगे, 17 से एक बार इसमें गुना करेंगे, 17 से एक बार इसमें गुना करेंगे।
तो 17x हो जाएगा प्लस 17×51 हो जाएगा माइनस 16x बराबर में 87। यहाँ से x निकला, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 51 घटेगा तो 36 आएगा, नहीं 87 में से अगर 51 को घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब x का मान 36 निकल गया। x माने किसको है, तो 16वीं पारी का ना औसत माने है, 16वीं पारी तक का औसत कितना निकल गया 36। आपसे पूछ क्या रहा है ये देखिए, पहले आपसे पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत जो है कितना है ये बताना है। तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना है जी, x + 3 है। तो 17वीं पारी, यहां से देखिए 17वीं पारी तक का औसत कितना है मेरे दोस्त, x + 3 है ना, x + 3 है, तो x का मान 36 है और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 39 निकल गया, है ना। तो अब देखिए 17वीं पारी के बाद औसत कितना निकल गया 39। अगर 16वीं पारी की बात करता, उसका औसत पूछता तो 36 देते, यहाँ 17वीं पारी के बाद का औसत पूछा है तो 39 देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल गया 39। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए इसका ट्रिक क्या बनेगा, यहां से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखेंगे, ये जो है 17वीं पारी में 87 रन मारा है, तो 87 रन लिख देते हैं। तब मारा ना तो पहले जितना भी औसत था उससे 3 रन अधिक हो गया। मतलब क्या, शुरू से लेके प्रथम पारी से लेके 17वीं पारी तक वह 3 बढ़ते हुए चला है, इतना रन बनाया। 87 रन बनाने से औसत में 3 रन का वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, तो 17×51 की वृद्धि हुआ। अब इसको जो घटा लेंगे तो यह 16वीं पारी का औसत निकलेगा, 16वीं पारी का औसत निकलेगा मेरे दोस्त, इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो 16वीं पारी का औसत कितना निकल गया, तो इसको घटाइए तो यहाँ 36 निकल गया। तो 36 क्या हो गया, 16वीं पारी का औसत है, हमसे 17वीं पारी की बात कर रहा है, तो 17वीं पारी में 3 और ऐड करेंगे, है ना। यह तो 16 पारी तक का औसत हो गया, 17वीं पारी में जाने के लिए 3 और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा ताकि 3 रन की वृद्धि हो रहा है। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाया तो 3 रन बढ़ा, मतलब 3 रन इसमें जोड़ देंगे आप, तो कितना निकल जाएगा, 17वीं पारी का औसत निकल जाएगा, यानी 39, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे हैं तो आगे फिर हम ट्रिक और बेसिक दोनों देंगे, उससे आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह से ट्रिक बना, ठीक है। आगे हम बताएंगे, फिर बताएंगे, 2-4 हाली देख लीजिएगा, दिमाग पर बैठ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9वीं पारी में कुछ रन बनाया और 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 8 रन की वृद्धि कर ली। तो 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या है ये बताना है, ठीक है। मान लेते हैं कि 9वीं पारी में उसका औसत जो था x था, शुरू से लेके और 9वीं पारी तक का औसत कितना है x है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर शुरू से लेके 10वीं पारी तक का औसत, तो अब 10वीं पारी में मेरे दोस्त 100 रन बनाना है, तो 100 रन बना रहा है ना, तो उसके औसत रन में 8 रन की वृद्धि हो रही है। तो पहले x था, अब x में 8 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। शुरू से लेकर 10वीं पारी तक का औसत कितना हो गया, x + 8 हो गया। योग निकालेंगे 9x हो जाएगा, यहां योग निकालेंगे तो 10 × x + 8 यह ना होगा। अब यहां शुरू से लेके 10वीं पारी तक का जो उसका रन था, उसमें से अगर शुरू से लेके 9वीं पारी तक का रन को घटा देंगे तो 10वीं पारी का वाला रन बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। तो यहाँ से 10 × x + 8 - 9x करेंगे तो यह तो अब 10वीं पारी बच जाएगा, 10वीं पारी में जितना रन बनाया होगा, ठीक है। तो ई रन बराबर होगा 10वीं पारी के रन के बराबर, मतलब यहाँ जो है 10वीं पारी में 100 रन बनाया है तो यहाँ 100 रख देंगे, है ना। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 10x + 80 - 9x बराबर में 100 आया।
x बराबर, यहाँ से देखिए 80 उधर जाके घटेगा तो 20 आ जाएगा, है ना। तो x का मान जो निकला वो 20 निकला। तो x किसका था, किसका औसत था जी, तो शुरू से लेके 9वीं पारी तक का ना औसत था। तो ये 9वीं पारी तक का औसत कितना निकल गया, 20 निकल गया। आपसे पूछ रहा है कि 10वीं पारी के अंत तक कितना औसत हुआ, ये बताइए। तो 10वीं पारी तक का निकालना है, तो 10वीं पारी यहाँ लिख लेंगे कि 10वीं पारी के अंत तक का औसत कितना होगा जी, x + 8 होगा। तो x का मान 20 निकला है तो 20 रख देंगे और उसके बाद इसमें 8 जोड़ देंगे तो ऑल ओवर 28 निकल जाएगा, है ना। तो 28 जो होगा 10वीं पारी के अंत तक का औसत निकला 28। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान में रखेंगे। यहाँ इस भी पूछ सकता है कि 9वीं पारी तक का औसत कितना हुआ, तो 20 देंगे, और 10वीं पारी के अंत तक का बात करेगा तो 28 देंगे। ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। आइए यहाँ 28 निकला, जो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। आइए ट्रिक पर बात कर लेते हैं। तो ट्रिक देख लीजिए, यहाँ से जो रन बनाया है वो 10वीं पारी में था, ठीक है। तो कितना रन बनाया है जी, 100 रन बनाया है। औसत में वृद्धि कितना का हो रहा है, 8 रन के। तो टोटल अगर हम 10 से तुलना करेंगे कि 10 पारी में वो 100 रन बना रहा है तो 8 रन की वृद्धि हो रहा है, मतलब ऑल ओवर वृद्धि कितना हुआ, तो 8 दहिया 80 का वृद्धि हुआ, 80 का। अगर वृद्धि होगा तो यहाँ माइनस रखेंगे, अगर कमी कहेगा तो प्लस रखेंगे, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब यह जो निकला 9वीं पारी तक का कुल औसत रन निकल गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 9वीं पारी तक का औसत कितना निकल गया जी, औसत जो निकल गया 100 - 80 मतलब 20 निकल गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो यह तो 9वीं पारी का औसत हो गया। आपसे पूछ रहा है कि 10वीं पारी के अंत तक का बताना है, तो 10वीं पारी के अंत तक के लिए 8 उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 8 10वीं पारी तक का औसत, ये आपसे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 9वीं पारी तक का जो भी औसत था उसमें 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ 20 था तो 20 में 8 जोड़ देंगे, 28 निकल जाएगा, है ना दोस्त। ये बात समझ गए, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को आप ध्यान में रखेंगे, आराम से एग्जाम में बनाएंगे, है ना। ये तो लंग विधि है, अगर ये भी समझ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है। आराम से इसको भी लेके बना लेंगे हम लोग, बट इसको भी ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। कुछ नहीं करना रहता है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ जो है, जो 10वीं पारी में जो रन बनाया है उसको रख देंगे, और औसत में वृद्धि 8 के हो रहा है, तो 10 पारी तक कितना वृद्धि हुआ होगा, तो 80 वृद्धि हुआ है। अगर यहाँ वृद्धि हो रहा है तो माइनस रखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो प्लस रखेंगे। अब यह घटा के जो आएगा यह 9वीं पारी, यानी 10वीं पारी से जस्ट पहले वाला पारी जो होगा उसका औसत निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ 9वीं पारी हो गया, तो 9वीं पारी तक का 20 औसत हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 10वीं पारी के अंत तक का औसत बताएं, तो 10वीं पारी के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, कैसे कि 8 रन बढ़ेगा ना औसत में, तो 8 जोड़ दिए तो 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ गए। आई अभी क्वेश्चन है, उसको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा होता है लेंदी, अक्सर दिक्कत देता है, लेकिन कंसेप्ट जो दिए हैं उससे एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप बना लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में कुछ रन बनाया, 20वीं पारी में उसने 10 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। तो 20वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या बताएं, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 19वीं पारी का औसत हम x मान लेते हैं, और 20वीं पारी तक का औसत जो है x, पहले के औसत जो भी था उसमें 1 रन की कमी आ रहा है ना, तो 1 रन की कमी आ रहा है, मतलब औसत में कमी आ रहा है 1 रन के, है ना। तो इसका x था तो इसका x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से योग की बात करेंगे तो 19 से x, और यहाँ योग की बात करेंगे तो 20 × x - 1। योग समझ में आ रहा है ना, औसत गुना संख्या होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखिए
शुरू से लेके 20 पारी तक का कुल योग यह है 20 इंटू एक्स माइनस 1, और शुरू से लेके 19वीं पारी तक का कुल रन का योग कितना है 19। तो इसको घटा लेंगे तो 20वीं पारी बच जाएगा, तो इसमें से हम 19x को घटाएंगे तो 20वीं पारी वाला रन बच जाएगा। और यहाँ 20वीं पारी में रन बनाया कितना है, तो 10 रन बनाया है, तो बराबर 10 कर देंगे, है ना। अब यहाँ से x निकालिए पहले, तो यहाँ से 20x माइनस 20 माइनस 19x बराबर में 10 बचेगा। यहाँ से x बराबर 20 उधर जाएगा तो माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 में जुटेगा 20 तो 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया मेरे दोस्त, 30 निकल गया। x माने किसको है, तो 19वीं पारी तक का औसत x था, ठीक है। तो 19वीं पारी तक का औसत कितना निकल गया, 30 निकल गया। आपसे पूछ रहा है कि 20वीं पारी तक के अंत तक का औसत बताएं, तो 20वीं पारी का बात कर रहा है कि 20वीं पारी के अंत तक का औसत, यही ना पूछ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। औसत में एक की कमी हुआ है तो x माइनस 1 होगा, x का मान 30 निकला है, माइनस 1 करेंगे तो 29 निकलेगा, है ना। तो 29 जो निकलेगा यह 20वीं पारी के अंत तक का औसत निकला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना 29, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से किस तरह से बनाएंगे आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। पहले वो 10 रन बना रहा है, ठीक है, 10 रन बना रहा है, 10 रन लिख दिए। औसत में कितना रन की वृद्धि हो रहा है जी, सॉरी कमी हो रहा है ना, तो औसत में कमी हो रहा है तो कमी होगा तो प्लस करेंगे। कितना की कमी हो रहा है, 1 का हो गया। कितना में, तो टोटल 20 पारी तक चलेगा तो 20 की कमी होगा, तो 20 से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुना करेंगे, यानी 20 गुना औसत। तो यहाँ 1 रन की कमी हो रहा है तो टोटल कमी कितना हुआ, तो यहाँ से देखिए 20 की कमी हुआ। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि कमी होगा तो प्लस रखेंगे और वृद्धि होगा तो माइनस रखेंगे। अब यह जो निकला इससे जस्ट पहले वाला का औसत निकल गया, मतलब 19वीं पारी का औसत निकल गया, 19वीं पारी का औसत निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ट्रिक को भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कितना निकल गया जी, 30 निकल गया, है ना। आपसे पूछ रहा है कि 20वीं पारी के अंत तक का औसत, तो 20वीं पारी का पूछ रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, है ना। 20वीं पारी तक का औसत, तो औसत आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 यानी औसत में कमी हो रहा है तो इसमें से औसत में 1 कम कर देंगे, यानी 19 पारी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन 20वीं पारी में क्या हुआ, औसत में 1 की कमी हो गई। तो यहाँ से 19वीं पारी में तो 30 था और 1 के कम करेंगे तो 20वीं पारी निकल जाएगा, यानी 29, ठीक है। तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम देखेंगे और आंसर देखेंगे और आंसर मार सकते हैं, ठीक है। इसको बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो देखते हुए आंसर मारेंगे आप भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया और उसकी औसत रन संख्या 20वीं पारी तक के औसत रन संख्या से 4 रन घट गए, तो 21वीं पारी के बाद उसके औसत रन संख्या बतावें। देखिए 20वीं पारी तक का पहले निकालते हैं कि 20वीं पारी तक का उसका औसत रन x होगा, तो 21वीं पारी खेला है तो 21वीं पारी तक का औसत रन क्या होगा। तो यहाँ देखिए 21वीं पारी में वह 90 रन बनाया, इससे क्या हुआ ना कि पूरे औसत में 4 रन की कमी हो गई। तो 4 रन की कमी हो रहा है, मतलब 20वीं पारी तक तो औसत x था, अब इसमें 4 रन की कमी होगा, मतलब x माइनस 4 होगा औसत, ठीक है। अब यहाँ से योग निकालेंगे आप तो 20x हो जाएगा, यहाँ योग निकालेंगे तो 21 इंटू एक्स माइनस 4 होगा। शुरू से लेके पहला पारी से लेके 21वें पारी तक का कुल योग कितना, रनों का योग कितना हो गया, 21 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया। तो इसको यहां रख देंगे और माइनस करेंगे 20वीं पारी, यानी शुरू से लेके 20वीं पारी तक का औसत x था, इसका कुल रनों का योग कितना हो गया 20x। इसको घटा देंगे तो यह जो निकलेगा 21वीं पारी निकलेगा। और 21वीं पारी में वह कितना रन बनाया है मेरे दोस्त, तो 21वीं पारी में 90 रन बनाया, तो 90 रन बनाया है तो 90 लिख देते हैं। x का मान पहले निकालेंगे, तो यहाँ से 21x माइनस
84 माइनस 20 बराबर 90। यहाँ से x बराबर, यहाँ से यहाँ x हो जाएगा, तो 21x में से 20x गया, x बचेगा, और यह माइनस में 84 अगर 90 में जाकर उधर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 8 × 9 = 17, 174 निकलेगा। तो यह x का मान निकला 174, और x किसका मान हो गया, किसका औसत है, तो 20वीं पारी तक का औसत कितना हो गया, x, जिनका मान 174 निकला है। 21वीं पारी के बात किया है तो इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, है ना मेरे दोस्त। तो 20वीं पारी, सॉरी 21वीं पारी यहाँ होगा, 21वीं पारी तक का औसत की बात किया है तो x - 4 यानी 174 - 4 करेंगे तो 170 आएगा। तो 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए ट्रिक भी देख लेते हैं ना, ट्रिक भी देख लेते हैं। यहाँ से ट्रिक भी देखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि 21वीं पारी में 90 रन, तो 90 रन जो बनाया है पहले रन को लिख लेते हैं। औसत में कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि होगा तो माइनस, और कमी होगा तो प्लस। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो 4 रन घट गई, मतलब कि कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना रन की कमी हो रहा है, तो 4 रन की कमी हो रहा है, तो 4 रन की कमी हो रहा है तो सब में ना 4-4 रन की कमी होगा। तो इस तरह से वह 21 पारी में 4-4 रन की कमी होगा तो कितना ऑल ओवर कम होगा, तो 21 × 4 यानी 84 रन। यह जो निकला, यह क्या निकला मेरे दोस्त, तो जस्ट पहले वाला, इसके पहले वाला पारी कौन है, 20वीं पारी, तो 20वीं पारी का औसत निकल गया। तो यहाँ 20वीं पारी लिख दीजिए, 20वीं पारी तक का औसत कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे, है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो 20वीं पारी तक का औसत 174 निकल गया, है ना, 174 निकल गया। आपसे 21वीं पारी की बात कर रहा है कि 21वीं पारी के अंत तक का औसत कितना होगा, ये बताना है। 21वीं पारी के अंत तक औसत बताएं, अंत तक का औसत क्या करेंगे आप, तो आप x - 4 करेंगे, है ना, x - 4। देखिए तो 21वीं पारी में कितना, x - 4 ना औसत है, और x का मान निकल गया है 19वीं पारी का निकल गया है कितना, 74 रन। ठीक है, 174 रन। इसमें से क्या करेंगे आप, तो 4 को कम कर लेंगे, तो 4 कम करेंगे तो 170 निकलेगा, 170। तो 170 21वीं पारी तक के 21वीं पारी के अंत तक का औसत निकल गया 170। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आप बेसिक ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखते हैं। एक बल्लेबाज 11वीं इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक अब सीख लिए हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं किया है, जिनका औसत भी नहीं पता है न रन पता है, तो पहले हम उसको x मानेंगे, और जिसके पास रन बनाया है उसको हम उसमें औसत जो दिया गया है यानी जो वृद्धि और कमी किया है उसको जोड़ और घटाव करेंगे। ठीक है, तो बेसिक तो बताएंगे नहीं, अब हम ट्रिक पर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 11वीं पारी का निश्चित औसत निकालना है ना। अब यहां से देखिए, यहां कह रहा है कि उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया है, तो 90 रन बनाया है तो 90 लिख देते हैं, जिससे उसका औसत रन 5 कम हो जाता है ना। 5 रन की कमी आ रहा है, तो 5 रन की कमी आएगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, कमी तो प्लस, और वृद्धि होगा औसत में वृद्धि तो माइनस करेंगे। तो 5 रन के अगर कमी आया है तो कितना में, तो 12 इनिंग में ना, 11वां इनिंग में तो कुछ था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 12वां इनिंग में अगर वह 90 रन बनाया है, इससे ना औसत में कमी वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है जी, तो 12 पंचे 60 की वृद्धि हुआ है, तो 60 लिख देंगे। अब यह जो निकला 150, यह 150 जो निकला 11वीं पारी का निकला है ना। 11वीं पारी के अंत तक का औसत निकल गया है ना। 11वीं पारी के अंत तक का औसत कितना निकल गया, 150। आपसे पूछ रहा है
कि 12वें इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत रन कितना हो गया, ये बताना है। तो 12वीं पारी के बाद वाला बात कह रहा है ना, तो 12वीं के बाद कह रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, औसत में 5 की कमी है, मतलब 150 में से 5 घटा देंगे। तो 150 में से 5 घटाएंगे तो 145 आ जाएगा। तो 145 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक से अब बनाएंगे, है ना। बेसिक बहुत ज़्यादा बनाए, अब बेसिक से नहीं, अब ट्रिक से बनाएंगे। बेसिक से भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे, आप सीख गए हैं ना, तो आप बना लेंगे। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत दे दिया है। अब 10 पारी खेला है, उसका रनों का औसत जो है 50 दे दिया है। उसी तरह से 11वीं पारी में, तो अब 11वीं पारी खेला है, तो वह कितना रन बनाए ताकि उसकी रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो पहले रन 50 था, शुरू से 10वीं पारी तक का रन औसत कितना था, 50 था। अब 11वीं पारी जैसे खेला ना, उसका कुछ रन बनाया, उससे क्या हो गया कि औसत में वृद्धि हो गया। तो हम इसका औसत निकाल देते हैं। तो पहले 50 था, अब 2 अधिक हो गया, औसत में 2 रन की वृद्धि हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, कुल निकालेंगे, कुल रन निकालेंगे, तो यहाँ 500 हो जाएगा। यहाँ कुल रन निकालेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 2 57। दोनों में अंतर करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 72। यहाँ से 72 आ गया है ना। अब यह जो 72 निकला, यही ना रन निकल गया जी। 11वीं पारी का रन कितना हो गया, वो कितना रन बनाया था, तो 72 रन बनाया था। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 72 जो निकला, यही 11वीं पारी में वह रन बनाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट का 10वीं पारी में रनों का औसत दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। उसके बाद 11वीं जो पारी है उसमें कितना रन बनाया होगा, जिससे कि उसके औसत रन घटकर 57 हो गया। अब 11वीं पारी में वो खेला, तो कुछ रन बनाया होगा जिससे औसत रन घट गया है, और घट कर कितना पर चला आया है, तो औसत रन चला है कितना, 57 पर। ठीक है, तो अब यहाँ से कुल निकालेंगे, तो 600 गुना कर देते हैं, औसत गुना संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से औसत निकालेंगे, तो 11 77, 11 पचे 55 और 7 62। ये दोनों में अंतर कीजिए, यही तो रन बनाया होगा। शुरू से 10वीं पारी तक का कुल रन 600 बनाया है, और 11वीं पारी तक का कुल रन कितना हो गया, 627 हो गया। तो आपसे 11वीं पारी का पूछ रहा है, तो शुरू से 11वीं पारी तक में से शुरू से 10वीं पारी तक का रन घटा देंगे, तो वही ना 11वीं पारी में बनाया होगा। तो यहाँ से घटाएंगे आप, तो 27 निकलेगा, है ना। तो 27 जो होगा 11वीं पारी में वह रन बनाया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 27। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसकी रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है, ये बताना है। ठीक है, 10 टेस्ट के बाद 11वीं टेस्ट में वह 100 रन बनाता है, तो 100 रन बना दिया। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है जी, 5 रन औसत में वृद्धि हो रहा है ना। तो औसत में वृद्धि हो रहा है तो मतलब माइनस, ठीक है, बढ़ रहा है ना, तो माइनस। ट्रिक में यह ना बताया है कि अगर वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस। अब यहाँ कितना की वृद्धि हुआ, तो 11 पचे 55 का वृद्धि हुआ। घटाएंगे आप तो 45 निकलेगा। यह जो 45 निकला 10वीं पारी तक का कुल औसत निकला है ना, यह 10वीं पारी का, 10वीं पारी तक का औसत निकल गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो 10वीं पारी तक का कुल औसत कितना निकल गया, का वर्तमान औसत कितनी है ये बताना है। मतलब 11वें जो टेस्ट खेला है उसमें उसका रन औसत कितना है ये बताना है। तो 11वीं पारी का बात किया है तो 11वीं पारी लिख देंगे। 11वीं पारी का औसत 11वीं पारी तक का औसत लिखेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 5 रन बढ़ रहा है, मतलब 45 में 5 ऐड करेंगे 50 आएगा।
और यही ना निकल गया 11वीं पारी तक का कुल औसत, तो ये हो गया वर्तमान औसत जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, आराम से बना लेंगे आप, है ना। तो इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। इसके आगे वाला जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब क्रिकेट से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था एवरेज में, यहीं तक पूरा कंप्लीट हो गया। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन से आप डरिएगा नहीं, लड़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बनेगा, है ना मेरे दोस्त। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।